नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और वेलकम टू रोहित कैरियर पॉइंट चैनल। आपके अपने चैनल रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑल इंडियन वनडे एग्ज़ाम के लिए जो इतिहास के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट हैं वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करवा दी हैं। जिसमें पहली वीडियो में ऐतिहासिक काल से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं तथा अब तक के पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने उस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप जाइए हमारे रोहित कैरियर पॉइंट चैनल में और उसमें जो इतिहास की प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। एक वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता पर पार्ट 1 हमने अपलोड करवा दिया है, उसे भी आप ज़रूर देखें। उसके बाद इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाले प्रश्न हैं वो हम 4 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें 2 में एक आज एक पहले अपलोड करवा दी है। लगभग 120 प्रश्न हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, वो हमने 30-30 करके 4 वीडियो में बनाएंगे हम, जिसमें धीरे धीरे हम सब प्रश्नों को क्लियर कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तथा लगे आपको कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे भविष्य में आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर अपडेट आप तक सबसे पहले हमारे चैनल की पहुंच सके। तो चलिए, हमने जो 30 प्रश्न पार्ट 1 में कवर किए थे, आज 31वें से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा 31वां प्रश्न। इस प्रकार है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? तो 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहन जोदड़ो। यह उत्तराखंड में यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड यूडीए और एलडीए में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है हमारी। नीचे दिए गए वाक्यांश दिए हैं, नीचे 2 वाक्यांश दिए हैं। कथन ए है हमारा, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त में संदर्भ में कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए है हमारा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर स्पष्टीकरण नहीं करता ए का। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन नंबर बी ही है, क्योंकि जो आर है हमारा वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, वह स्पष्टीकरण नहीं करता मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है हमारी, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मतलब जो मोहनजोदड़ो है उसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है हमारी, मोहनजोदड़ो में बृहत स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं, मतलब किस प्रकार की सीढ़ियाँ थीं? तो चलिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, उत्तर पार्श्व में और दक्षिण पार्श्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो घरों में कुएं हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं इसके अवशेष? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है हमारा, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ये 4 कथन दिए हैं, उसमें से एक मोहनजोदड़ो के विषय में सही है और वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्नानागार का फर्श
पकी हुई ईंटों का बना था। जो स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए उनका फर्श है वो पकी हुई ईंटों को का बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 37 है हमारा, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? जो मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध पशुपति मोहर मिली हैं उसमें देवता है वो किन पशुओं से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीता, गैंडा, भैंस और हाथी से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन अंकित नहीं है? जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त पशुपति की मोहर हैं उनमें कौन सा अंकित नहीं है, ये अभी हमने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बैल इसमें नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा 39 है, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? जो वृषभ मुद्रा है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है ये हमारा हड़प्पा, चंदूदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से हमें जो समृद्ध वृषभ मुद्रा है वो प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है हमारी, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले? इनमें से एक स्थान ऐसा है जिसमें कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से हमें किसी भी कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा 41वां, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो हमारा मोहनजोदड़ो है वह ऑप्शन सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा 42वां है, मोहनजोदड़ो स्थित है, वही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा 43वां, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में कौन से स्थान से स्थल स्वच्छ कच्छ प्रदेश में स्थित है? जो इनमें से हड़प्पा संस्कृति में कौन सा स्थान है जो कच्छ प्रदेश में स्थित है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा हमारा, 1 और 2, देसलपुर और धोलावीरा दोनों कच्छ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है हमारी, कहाँ से की नर्तक की मूर्ति है वह उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई, किस जगह से? तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा 45वां, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, जो यूपीएससी मेंस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है हमारी, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? जो हड़प्पा का बंदरगाह है वह है ऑप्शन बी, लोथल ही है हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 47 है हमारा, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों की समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ? एक साथ पुरुष और महिलाओं को दफनाया गया है, वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोथल है हमारा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इनमें से एक भारत में स्थित है, वह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा लोथल है, गुजरात में स्थित है, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, मतलब जो गोदीवाड़ा है वह किस किस नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था, ये हमें बताना है। चलिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भोगवा नदी से यह जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है हमारा, युग्म समाधान का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला? तो ये अभी आया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोथल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 51 है हमारा, किस हड़प्पी स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल से हमें चावल के साक्ष्य हमें वो प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर लोथल होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है हमारी, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का
गोदी क्षेत्र एक नहर के रूप में जुड़ा हुआ है। जो लोथल का गोदी क्षेत्र था वह एक नहर के रूप में जुड़ा हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भोगवा। वह नदी भोगवा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा 53। मड़क पट्टिका पर उत्तीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, वह किस स्थान से प्राप्त हुई है? जो मृग पट्टिका पर उत्तीर्ण सींग युक्त देवता है वह हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है हमारा लोथल, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा 54। हड़प्पा संस्कृति ने के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? यह क्वेश्चन लोथल इसका राइट आंसर है। ये बार बार रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जितनी भी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इसमें रखने की कोशिश की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 55 है हमारा, लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुजरात, गुजरात में लोथल स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 56 है हमारा, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, मतलब कौन से स्थान से हाथी के दांत का पैमाना मिला है हमें? तो इसका राइट आंसर लोथल, बी ऑप्शन सही है। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से बन सकते हैं प्रश्न आपकी परीक्षा में, छोटी से लेकर मेंस प्री आर तक के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर आप हमारी इस वीडियो को एक बार सिंधु घाटी सभ्यता पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 57 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। जो हमारी दो नवीनतम खोजें हैं उनका निर्धारण हमें करना है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों। जो एक और दो हैं वो दोनों, कुंतांसी और धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 58 है हमारा। प्रश्न इस प्रकार, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। जो लोथल है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुजरात है। ये ऐसे भी क्वेश्चन बना है तो इसलिए ये रख लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है हमारी, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? जो 3 भागों में विभाजित है वो है हमारा धोलावीरा, ऑप्शन नंबर डी। धोलावीरा है वह 3 भागों में विभाजित है। तो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा 60 प्रश्न। 60वां है हमारा, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापित्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? जो शैलकृति के स्थापित्य के प्रमाण हैं वो हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर है धोलावीरा। चलिए आज का आपके लिए आज का सवाल हम लेके आए हैं, उसे देखते हैं। चलिए आज का सवाल, तो दोस्तों आज का जो परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है हमारा, जो सवाल है वो इस प्रकार है, लेखक कौन है? जो सत्यार्थ प्रकाश है उस पुस्तक के लेखक कौन है ये हमें बताना है। इसका पहला ऑप्शन है हमारा ज्योतिबा फूले, बी ऑप्शन है पतंजलि, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है तथा इस क्वेश्चन के बारे में आपको कमेंट में डिटेल में लिखना है। जितना आपको पता हो उतना आपको लिखना है, आप लिखा करो। अगर हम क्वेश्चन के बारे में डिटेल में कमेंट में लिखा करेंगे तो वो कुछ चीज़ें हमें लिखने से याद बहुत जल्दी हो जाती हैं, इसीलिए आप लिखा करें। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तथा लगे कि आप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा आप हमारे चैनल हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।